जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जो अभी संकट, कठिनाइयाँ, समस्याएं, विघ्न आने वाले कुछ ही वर्षों में सभी के सम्मुख कठिनाइयाँ प्रस्तुत होंगी। अन्न का संकट, जल, शुद्ध जल का संकट, प्राण का संकट, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। प्रकृति में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, जल स्तर समुद्र का बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कृषि की व्यवस्था खराब होती जा रही है, क्योंकि जो मुफ्त में सरकार बांट रही है, इसके कारण जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं खेत में, वो काम करने को तैयार नहीं है। उत्पादन जो फैक्ट्री में या कहीं भी जो कार्य हो रहा है, सिर्फ मशीनों के सहारे से हो रहा है, जिससे गर्मी और प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये जो संकट आने वाले हैं, इन संकटों, ये जो संकट हैं, इसका मनुष्य ही दोषी है। मनुष्य की व्यवस्थाएं इसके जो नियंत्रण करने वाले हैं, जो हमारे नेता हैं, हमारे भारत की ही नहीं पूरे विश्व की बात, क्या जो नेतृत्व कर रहे हैं अपने अपने देश का, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं और जनता जिम्मेदार है। क्योंकि 3000 वर्ष पहले की बात करें तो इसी संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराओं, ऋषि पद्धति से ही लोगों का जीवन की पद्धति चलती थी। लेकिन इस ऋषि पद्धति को लोगों ने छोड़ दिया और एक नई पद्धति, जीवन शैली अपनाया, और स्वयं अपने ही नहीं अपनाए, पूरे जगत को ऐसी परिस्थितियां बनाई कि पूरा जगत उस पुरानी परंपराओं को छोड़ करके नई व्यवस्थाओं की तरफ आकर्षित हुआ। तो इसका निर्णय तो होना ही है। व्यक्ति समीक्षा नहीं करना चाहता कि पुरानी पद्धति हमारी सही है थी या ऋषियों की, या आज की जो पद्धति सही है, जो मनुष्य के संपूर्ण इच्छा, सकल मनोगत, जो शांति की है, सुख की है, परमात्मा के समान, नर को नारायण के समान व्यवस्था देने के लिए, नारायण की जैसी स्थिति में स्थित करने के लिए थी। नारियों को देवी की, धरती को स्वर्ग। तो उसमें अब समय, काल, चक्र, परिस्थितियां निर्णय करेंगी कि कौन सी व्यवस्था अच्छी थी। तो ये जिस तरह से महाभारत में जब चीड़हरण हो रहा था द्रौपदी का, तो उसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, सभी महारथी मौजूद थे, जबकि प्रत्यक्ष रूप से ये पापी नहीं थे, अधर्मी नहीं थे, लेकिन इन्होंने उस अधर्म के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो इन्हें ही भी पाप के श्रेणी में रखा गया, अधर्म के श्रेणी में रखा गया, और अंतिम समय इनके शरीर की
दुर्दशा और दुर्गति को इन्हें सहना पड़ा। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी को सावधान होने के लिए है। आप लोग पाप के भागी ना बने। ये जो अधर्म हो रहा है, अधर्म के कारण संकट पैदा हो रहा है, हमने सत्य मार्ग को छोड़ करके असत्य मार्ग को जो संसार अपना रहा है, तो अपनी प्रतिक्रिया दें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके, ताकि आप उस पाप बोध से, अपराध बोध से, अधर्म बोध से आप बच सकें। जो आपको सुझाव दिए जा रहे हैं, जो ऋषियों ने सुझाव दिया है, उसी के अनुसार अगर आप इस सुझाव को स्वीकार कर लेंगे, परिस्थितियां बना लेंगे, तो आने वाले संकट से आप बच सकते हैं। ना भी बना पावे तो आपको आत्मसंतोष रहेगा कि हमने प्रतिक्रिया दिया था। तो शांत से आप जी नहीं सके, तो मरने की भी स्थिति अगर आई तो आप शांति से मर तो सकेंगे। यह मर्म लक्ष्मणहु न जाना, जो चरित रचा भगवाना। जो मर्म है जीवन का, सत्य का, संसार का, इस शरीर के में जो 14 मर्म है, उसे सिर्फ जो समाधिस्थ हैं, जिनकी गति शून्य है, वही जान सकते हैं, जो परमात्मा तुल्य हैं। तो इसलिए हमारी जो बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इनकी क्षमता इतनी नहीं है कि ये उस मर्म को जान पावे। इसीलिए लक्ष्मण भी उस मर्म को नहीं जाने और उस मर्म को जानने की आवश्यकता भी नहीं समझे, लेकिन उस मर्म को जानने की जरूरत जरूर सबको है। लक्ष्मण जो राम थे कि मुझे जानने की क्या जरूरत है, जो राम भैया जो आदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे, जो चरित्र करेंगे, उन्हें देखकर मैं वैसा ही चरित्र, उनके आदेश का पालन करूंगा। तो वो सब मर्म को जानते हैं, तो उन्हीं के अनुसार चरित्र करके, उनके आदेशों का पालन करके उस मर्म का लाभ संसार को मिल जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे ऋषियों ने व्यवस्था बनाई, जीवन पद्धति, उन्हीं मार्ग पर चल करके हम उन्हीं के अनुभव को लेकर के नया अनुभव ना करें, उन्हीं के अनुभव से हम अपनी जीवन पद्धति, जीवन शैली अपनाएं। क्योंकि नया कुछ है नहीं, स्वभाव भी हमारा पुराना है, इच्छाएं भी हमारी जो पुरानी थी वही आज भी हैं, वही प्रकृति पुरानी है, धरती पुरानी है, ग्रह नक्षत्र पुराने हैं। लेकिन आज के बच्चे पुराने अनुभवों को नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारा अनुभव पुराना हो गया है, तुम्हारा अनुभव किसी काम का नहीं, क्योंकि ये नया नया अनुभव तकनीक जो आया है जिसके बारे में तुम जानते नहीं, और अपने पुराने बुजुर्गों पूर्वजों का अनुभव लेने से वो इनकार करते हैं। तो कृषि की बात हम करें, कृषि का पर्याय क्या होता है? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कृषि का पर्याय ही यही होता है कि ये ऋषि पद्धत है, इसमें ऋषि है। जो का है वो काला तत्व जो पृथ्वी का रंग होता है वो काला है, उसमें कर्षण है। ऋषि पद्धत से कर्षण उत्पत्ति किया जाए, प्रतिकर्षण हो,
आकर्षण हो। जो अन्न पैदा होता है वो प्राण को अपनी परत आकर्षण करता है, खींचता है। इसीलिए जब पेट में आहार नहीं रहता, मृत्यु के नजदीक समय में जल नहीं रहता, तो व्यक्ति की सांसें नीचे आकर्षित नहीं होती, वो शरीर की सभी गति रुक जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है, उसे लोग मृत्यु कहते हैं। तो जो पद्धति ऋषि की रही कृषि की, वो गौ वंश के आधारित थी। जो गड्ढा खोद करके उसमें जितने कूड़े अवशेष उसमें डाले जाते थे, गोबर उसमें डाला जाता था और मिट्टी से ऊपर ढक दिया जाता था। ये ऋषि पद्धति थी। जो आहार होते थे उसे गऊ को खिलाया जाता था। गऊ खाने के बाद गोबर के साथ वो अन्न बाहर आता था, उसे धो करके वो शीत हो जाता था, शीतल हो जाता था, शुद्ध हो जाता था, उसका प्रयोग करते थे, जिससे गऊ का भी पालन होता था और अन्न भी शुद्ध होता था। और जो कूड़ा कचड़े हैं, 3 महीने के बाद धरती पर मिलाने पर धरती में भी मुलायम हो जाती थी। केचुए पैदा हो करके उसकी मिट्टी को खा करके भुरभुरी कर देते थे, छेद कर देते थे, जिससे संसार की जो गर्मी है, ऊर्जा है, आकाश, प्रकाश, जल सब धरती के गर्भ में समाहित हो जाता था, वहां शीतल और शांत होता था। वो कृषि पद्धति थी हमारी, जो जीवन की पद्धति थी कि ये प्राणों को गति देने वाला है। प्राणों के गति से रक्त, बीज, मांस, मज्जा बनते हैं और विचार पैदा होते हैं। शरीर में गति, मति पैदा होती है, कर्म पैदा होते हैं, क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये पद्धति हमारी रही है कि गति शरीर में सम गति हो, शांति गति हो प्राणों की। और जो संत होते थे वो जमीन में गड्ढा खोद करके, जिसे ओबी कहते हैं, समाधि, उस गड्ढे में पहले व्रत का अभ्यास करते थे। 7 तह 7 कोष जो शरीर में है, उसको जागृत करके उस गड्ढे में बैठ जाते थे। ऊपर से मिट्टी से पटका डालते थे गड्ढे के ऊपर, उस पर मिट्टी डाल करके उसमें 6-6 महीना, साल भर उसी गड्ढे के अंदर रहते थे। उसमें ना उन्हें जल की जरूरत थी, ना अन्न की, संसार के किसी भी तत्व की जरूरत नहीं थी। संसार का कोई भी गर्मी, कोई भी प्रकाश कुछ उन्हें प्रभावित नहीं करता था। आज उस पद्धति से अगर हम चलें तो ये परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम या अन्न का संकट, जल का संकट, ऑक्सीजन का संकट, ये प्रकृति की गर्मी का संकट, उस संकट से हम बच सकते हैं। इसीलिए अगर उस संकट से उस तरह से नहीं बच सकते, नहीं उपाय कर सकते, होना तो यही चाहिए कि आने वाले समय में हर व्यक्ति अपने लिए एक गड्ढा बनावे जमीन के नीचे और आपत्ति काल में उस गड्ढे में जाकर के ये विश्वास रखे कि मुझे आहार, बिना आहार के भी मैं रह सकता हूँ, बगैर जल के भी रह सकता हूँ, बाहर निकलूंगा तो मेरी मृत्यु होगी, अंदर मैं धरती के गर्भ में सुरक्षित रहूंगा। इस धैर्य के साथ रहे। ना हो सके तो आपत्ति काल में जिस घर में रहता है, चारों तरफ से काले कंबल या काले कपड़ों से सभी खिड़की दरवाजे ढक ले कि
घर के अंदर प्रकाश का प्रवेश न हो, प्रकाश का प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि जो परमाणु बम है, न्यूट्रॉन बम है, वो प्रकाश ही है, अग्नि ही है, उसका प्रवेश घर के अंदर नहीं होगा और व्रत का पालन करते हुए वो अपने को बचा सकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।